हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस को जो पढ़ रहे थे, इसका यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक, उसके 2 क्लासेस हो चुके हैं यूनिट 2 के, और यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। इसका आज क्लास नंबर 3 है। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और यूनिट 1 और इसके 2 क्लासेस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के सारी सीक्वेंस में लेक्चर्स देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो आप अटेंड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। और आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जो जो मैं अंडरलाइन करती हूँ वो इम्पॉर्टेंट होता है। पहले समझ लीजिए, फिर नोट्स बनाइएगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर फॉर यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, एक तरह का हमारा यूज़र से, मतलब यूज़र कैसे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके वो हेल्प करता है। ठीक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस सिंपल लैंग्वेज में समझिए। फिर कह रहा है इनपुट डिवाइसेस ब्रिंग इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइसेस ब्रिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें कह रहा है जो इनपुट डिवाइसेस है ब्रिंग इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में ये इंफॉर्मेशन को देता है। जैसे कि कोई भी यूज़र है तो वो इनपुट डिवाइस की मदद से ही कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देता है, और आउटपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर सिस्टम उसको देता है। जैसे कि सिंपली समझिए, ये इनपुट है, ये हमारा कंप्यूटर है, ये आउटपुट है। सबसे पहले हम कंप्यूटर को क्या देंगे, इनपुट देंगे, तब ये प्रोसेसिंग करके फिर जा करके हमें आउटपुट देगा। तो वही सारी चीज़ें गई है कि इनपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन देता है कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम से मिलता है, तब जा करके यूज़र को आउटपुट के रूप में एज अ रिज़ल्ट मिलता है। These input output devices are also known as peripheral। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है इसको पेरिफेरल्स कहा जाता है। They surround the CPU and memory of a computer system। ये CPU और मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के सराउंड होती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, पूरा एक एक डिटेल में समझेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, कीबोर्ड, माउसेस वगैरह जो जो है। इससे एग्जांपल में क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है कि इनपुट डिवाइसेस को आप लोगों को पूरा एग्जांपल के थ्रू डिटेल में समझाइए, इसको बन सकता है क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें। तो इनपुट डिवाइसेस क्या कह रहा है, इनपुट डिवाइसेस आर व्हाट विच इज़ यूज टू पुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं। विदाउट देम यू कुड नॉट टेल द कंप्यूटर वॉट टू डू। मतलब अगर इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगी तो आप लोग, जैसे कि हम कंप्यूटर को नहीं बता पाएंगे क्या उसे करना है क्या नहीं करना है। तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, मतलब उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। ठीक, द इनपुट डिवाइसेज यू नीड टू नो अबाउट आर। कुछ इनपुट डिवाइसेस के नेम दिए गए, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये अगर एग्जाम में आता भी है तो आप लोग अच्छे से लिख लें। कीबोर्ड क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस, सम कीबोर्ड आर स्पेशली डिज़ाइन टू हेल्प पीपल एंड डिसेबिलिटीज़। मतलब इसमें कह रहा है जो कीबोर्ड है एक तरह का इनपुट डिवाइस है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला। और कुछ कीबोर्ड ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर कोई पीपल है, कोई भी डिसेबिलिटी से बिलोंग करता है, मान लीजिए वो टाइपिंग करने में उसको कोई दिक्कत हो रही हो तो देख नहीं सकता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप के भी कीबोर्ड बनाए गए हैं, इसमें ये कहा गया है। ठीक, माउस के बारे में, तो माउस इज़ यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर एंड टू सेलेक्ट आइटम। माउस का यूज़ किया जाता है किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर की हेल्प से। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है, बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है। हम बहुत ही आसानी से किसी भी, मतलब मॉनिटर में, जैसे कि हमारे डेस्कटॉप में चलाते हैं, तो किसी भी चीज़ को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं या उसको सेलेक्ट कर सकते हैं माउस की हेल्प से। ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो बीच में कर्सर लगा होता है उसके थ्रू। फिर तीसरा इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, कुछ इस तरीके से, इसमें डायग्राम भी दिया गया, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज़ लाइक एन अपसाइड डाउन माउस। ये एक तरह का अपसाइड और डाउन माउस है, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। वेयर द यूज़र रोल द व्हील इन द डायरेक्शन दे वांट द पॉइंटर टू गो। अगर हमें किसी डायरेक्शन पे ले जाना है तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट इसको कर सकते हैं। ये व्हील को रोल डाउन कर सकते हैं जहाँ पर हमें पॉइंटर को ले जाना होता है। ठीक, पॉइंटर मतलब ये इस
इस टाइप का एरो बना होता है, उसको ले जाना होता है। ठीक, दिस इज़ यूज़फुल व्हेन देयर इज़ नो फ्लैट सरफेस टू यूज़ अ माउस ऑन। ये क्या कह रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आपके पास खुरदुरी ज़मीन है, मतलब रफ़ सरफेस है, तो इसको बस रख दीजिए आप और इसमें से ही इसको यूज़ कर सकते हैं। बल्कि माउस के लिए क्या होता है कि एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए, उसके ऊपर माउस रख के तब जा कर के इसका यूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ कह रहा है, दे आर ऑफन यूज्ड विथ वीडियो गेम्स एंड इंफॉर्मेशन क्योसेस। इस मतलब इसका यूज़ किया जाता है वीडियो गेम्स में और इंफॉर्मेशन क्योसेस में। फिर इसके बाद आगे देखते हैं ट्रैक पैड क्या होता है। जो लैपटॉप में बना नहीं रहती इस टाइप की स्क्रीन, जिसके थ्रू हम लोग लैपटॉप में माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं ना, जहाँ पर पॉइंटर ले जाना होता है वहाँ फिंगर मूव करते हैं, तो उसको ट्रैक पैड कहते हैं। ट्रैक पैड इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ माउस, माउस की जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। ऑन मोस्ट लैपटॉप कंप्यूटर, बहुत सारे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में इट इज़ अ टच सेंसिटिव पैड दैट द यूज़र मूव्स देयर फिंगर अलॉन्ग इन द डायरेक्शन दे विच द पॉइंटर मूव। मतलब यही इसमें दिया होता है, इस डायरेक्शन पे हमें किसी भी डायरेक्शन पे अगर पॉइंटर को ले जाना होता है तो हमें फिंगर का यूज़ करते हैं। इसमें दो बटन और होती है, एक लेफ़्ट होती है एक राइट होती है, जैसे कि माउस में होता है ना कि एक लेफ़्ट में होती है एक राइट में होती है, तो इसमें भी क्या होता है, ट्रैक पैड में भी दो बटन्स होती है और बीच में स्पेस होता है जहाँ पर अगर हम फिंगर को मूव कराएंगे तो पॉइंटर उसी डायरेक्शन पे जाएगा। फिफ्थ है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, ऑफन यूज फॉर प्लेइंग गेम्स एंड फॉर सिमुलेशन। मतलब इसका यूज़ किया जाता है गेम्स को खेलने में। दे कैन मूव इन 8 डायरेक्शन एंड ऑफन हैव बटन अटैच फॉर एक्स्ट्रा फंक्शनिंग। ये मतलब दे हैव कैन मूव इन 8 डायरेक्शन, 8 दिशाओं में इसका मूव कर सकते हैं। एंड ऑफन हैव बटन्स, और कुछ इसमें बटन्स भी होती हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ गेम्स में किया जाता है, तो इसमें जॉयस्टिक का देख लीजिए डायग्राम भी। फिर इसके बाद आता है ग्राफिक्स टैबलेट। जो ग्राफिक्स टैबलेट्स होते हैं आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक पेन के थ्रू लिखते हैं और सामने स्क्रीन पे दिखता है। तो ग्राफिक्स टैबलेट इज़ यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मतलब जो ग्राफिक्स टैबलेट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, CAD में एंड अदर ग्राफिक्स वर्क। हमें कोई भी पिक्चर बनानी है तो हम पेन के थ्रू अगर हम इस पर पैड पे बनाते हैं तो वो मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होगा। इट इज़ अ फ्लैट, ये फ्लैट होता है मतलब पूरा प्लेन होता है। प्रेशर सेंसिटिव बोर्ड होता है, मतलब इसमें कितना भी प्रेशर डाल के इसको मतलब लिख सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, थोड़ा सा स्टिफ होता है, टाइट होता है। दैट यू कैन प्रेस ऑन विथ अ स्पेशल पेन, कुछ स्पेशल पेन से ही उसमें लिख सकते हैं, नॉर्मल पेन से नहीं लिख सकते हैं। इट मेक्स इट ईजियर टू ड्रॉ जस्ट लाइक यूजिंग अ फिंगर और पेंसिल। इसका मतलब है कि इसको ईज़ी से, इट मेक ईजियर टू ड्रॉ, मतलब इसका ईज़ी हम तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि पेन और पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। फिर है टच सेंसिटिव स्क्रीन। टच सेंसिटिव स्क्रीन दो टाइप्स के होते हैं, ऑफन यूज्ड ऑन इंफॉर्मेशन क्योसेस एंड गेमिंग मशीन वेयर योर फिंगर टचेस द स्क्रीन ब्रेकिंग एंड इंडिविजुअल इंफ्रारेड ग्रिड। मतलब ये ज़्यादातर यूज़ किस में होता है, पेटीएम्स वगैरह में कुछ इस तरह की स्क्रीन रहती है, इसमें हम लोग हाथ से ही, फिंगर की हेल्प से ही स्क्रीन में टच करते हैं, जिसमें जो होती है इनविजिबल, मतलब हमें दिखाई ना देने वाली इंफ्रारेड ग्रिड होती है, जिसके थ्रू वो कुछ ना कुछ लाइंस बन करके वो हमारा टच हो जाता है, जिसे हम जो चीज़ टच करना चाहते हैं। वाइडली यूज़ इन द बैंक ATM में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और दूसरा क्या है, इसमें यूज़ ऑन पांगटॉन एंड टैबलेट कंप्यूटर वेयर अ फ्लैट स्क्रीन इज प्रेशर सेंसिटिव एंड सेंड अ सिग्नल एक्स टू द कंप्यूटर वेयर इट टच्ड बाय अ प्लास्टिक स्टिक कॉल्ड अ स्टाइलस। इसमें कह रहा है जो ये पानटॉप होता है और ये कह सकते हो टैबलेट कंप्यूटर होता है, एक फ्लैट स्क्रीन होती है जिसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं और जिसमें टच भी कर सकते हैं। एक प्लास्टिक स्टिक से, मतलब ये एक स्टिक टाइप का, पेन टाइप का होता है, उससे हम लोग इसको चला सकते हैं, ठीक, उसको स्टाइलस कहते हैं। The software is tough the shape of the letter that the user uses and then as the user write on the touch screen the shape are interpreted into text। इसमें कह रहे हैं जो सॉफ्टवेयर होता है वो बताता है, टॉट करता है द शेप ऑफ द लेटर, कि उस लेटर का शेप क्या हो। मान लो हम A बना रहे हैं तो उसमें वो जो सॉफ्टवेयर होता है बताता है कि ये लेटर A बन रहा है एंड देन यूजेस द राइट ऑन द टच, मतलब वही टच स्क्रीन में हम लोग जो सिंबल या शेप बनाएंगे तो वो उसको इंटरप्रिटेट इनटू टेक्स्ट में
बदल देगा। ठीक, इसमें इस तरह कह रहे हैं। फिर लास्ट जो हमारा इनपुट डिवाइसेस है, लास्ट नहीं है, अभी और भी है। ठीक, स्कैनर है 8 नंबर पे। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर आर यूज टू इनपुट व्हाट इज़ ऑन पेपर हार्ड कॉपी इनटू द कंप्यूटर। मतलब स्कैनर के थ्रू हम लोग इनपुट कर सकते हैं पेपर में कि एक हार्ड कॉपी में स्कैन कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम कोई चीज़ यहाँ पर डालते हैं तो वो चीज़ हमारा स्कैनर के थ्रू स्कैन हो जाता है। इतना समझिए मेन चीज़। दिस इंक्लूड पिक्चर, फोटोग्राफ्स एंड टेक्स्ट। वो चाहे पिक्चर हो, फोटोग्राफ्स हो या टेक्स्ट हो। टेक्स्ट कैन बी रिकग्नाइज बाई ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। जो टेक्स्ट होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन से सॉफ्टवेयर जो होता है उससे वो एग्जामिन कर पाता है और स्कैन कर पाता है इमेजेस फॉर लेटर्स एंड अदर कैरेक्टर दैट इट रिकग्नाइजेज एंड देन कन्वर्ट इनटू डॉक्यूमेंट दैट यू कैन एडिट। पूरा स्कैन करके फिर बाकी अगर चेंजेस करना रहता है तो वो चेंज हो सकता है। अब इसमें आगे देखते हैं और भी इनपुट डिवाइसेस हैं। 9th है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ यूज्ड टू इनपुट साउंड। हम माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है साउंड को इनपुट कराने में कंप्यूटर में, या कह सकते हो मतलब इसका यूज़ ही होता है कि साउंड को हमारा इनपुट कराना। इट कैन बी यूज्ड अलोंग विथ वॉइस रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर टू इंटर टेक्स्ट। इसमें कह रहा है कि इसके थ्रू हम लोग वॉइस के थ्रू हम लोग टेक्स्ट को भी इंटर कर सकते हैं। अगर हम वॉइस में बोलते हैं कि ए तो वो उसमें टेक्स्ट के रूप में ए लिख देगा। द सॉफ्टवेयर इज ट्रेन टू रिकग्नाइज द वे अ यूज़र स्पीक एंड देन कन्वर्ट द साउंड इनटू टेक्स्ट। वही चीज़ कह रहा है, कंप्यूटर जो होता है वो जो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो ट्रेन होता है और वो सुन करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन का ये काम होता है। फिर जो लास्ट नॉट लीस्ट डिजिटल कैमरा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल कैमरा आर यूज इन जस्ट द सेम वे एज ऑर्डिनरी फिल्म्स कैमरा। जैसे कि ऑर्डिनरी फिल्म के कैमराज होते हैं वैसे ये डिजिटल कैमराज होते हैं, विथ द एक्सेप्शन दैट द यूज़र कैन लुक एट पिक्चर दे हैव बीन टेकन एंड डिलीटेड द पिक्चर दे नॉट इट लाइक। इसमें पिक्चर को क्लिक करते हैं, अगर पसंद नहीं आती तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिजिटल वीडियो कैमरा आर कॉमनली यूज टू रिकॉर्ड वीडियो क्लिप्स। जो डिजिटल वीडियो कैमरा होता है ये ज़्यादातर वीडियो क्लिप्स को रिकॉर्ड करने में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। लास्ट है वेब कैम्स। वेब कैम्स आर वेरी बेसिक डिजिटल वीडियो कैमरा यूज टू कैप्चर इमेजेस टू बी सेंड डाउन नेटवर्क फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखे होंगे आप लोग कभी कभी लैपटॉप में जो स्क्रीन वगैरह या डेस्कटॉप में जो ये मॉनिटर होता है इसमें एक वेब कैमरा लगाया जाता है जिसके थ्रू हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक, तो वही चीज़ कह रहा है कि इसका यूज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका यूज़ होता है। ये पिक्चर्स को सिर्फ कैप्चर करता है, ये नहीं कि उसको सेव नहीं करता है। ठीक, इसके थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। वेब कैम्स डू नॉट अलाउ यू टू सेव द इमेज को सेव नहीं करता जैसे कि डिजिटल वीडियो कैमरा करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज वेयर पीपल कैन मीट अक्रॉस अ नेटवर्क यूजिंग माइक्रोफोन, वेब कैम्स एंड मॉनिटर। दिस लेट पीपल मीट हु आर डिफरेंट कंट्रीज मीट। बस यही चीज़ कह रहा है, वेब कैम का इतना यूज़ होता है कि अगर हम किसी डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे लगा देते हैं तो उसको हम लोग फेस टू फेस आमने सामने किसी भी कंट्री में लोग बैठा हो तो उससे हम बात कर सकते हैं। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस आर थ्रू विच द कंप्यूटर गिव इंफॉर्मेशन आउट टू द यूज़र। इसमें कह रहा है आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो कि कंप्यूटर से हमें यूज़र इंफॉर्मेशन देता है। मतलब कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग हो जाती है तो जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट मिलता है वो यूज़र तक मिलता है। विदाउट एन आउटपुट डिवाइस अ कंप्यूटर would do lots of processing but nobody could see the result। इसमें कह रहा है अगर आउटपुट डिवाइस ना हो तो बहुत सारी प्रोसेसिंग होने के बाद भी यूज़र को रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। कुछ आउटपुट डिवाइसेस जो हमें जानने चाहिए, सबसे पहला है प्रिंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रिंटर के बारे में आप लोग बताइए। बाकी इसमें और भी टाइप्स है तो वो देखेंगे। सबसे पहले प्रिंटर्स में क्या है? प्रिंटर आर यूज टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ कंप्यूटर आउटपुट। प्रिंटर की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ का हार्ड कॉपी ले सकते हैं या कह सकते हो प्रिंट आउट ले सकते हैं जो कि कंप्यूटर आउटपुट के रूप में हमें देता है। A printer is a device that produces printed paper output known in the computer industry as hard copy। वही कह रहा है कि जो प्रिंटर होता है वो हमें प्रिंटेड पेपर दे सकता है आउटपुट के रूप में जो कि कंप्यूटर इंडस्ट्री के रूप में हमें जाना जाता है हार्ड कॉपी। ठीक, बस इतना समझिए कि प्रिंटर एक हमें हार्ड कॉपी के रूप में या प्रिंट आउट के रूप में जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होता है वो हमें देता है। Printer produce only letters and number whereas other can be produce graphics।
कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ लेटर्स और नंबर्स को प्रिंट आउट करते हैं, और कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्राफिक्स को भी प्रिंट आउट करते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। लेटर्स एंड नंबर आर फॉर्म बाय अ प्रिंटर ईदर एज सॉलिड कैरेक्टर और अ डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर। जो लेटर्स और नंबर होते हैं जो कि प्रिंटर हमें प्रोड्यूस करके देता है, वो या तो सॉलिड कैरेक्टर में होते हैं या डॉट मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं। फिर ट्रेडिशनल मैट्रिक्स इज़ 5 × 7 दैट इज़ 5 डॉट वाइड एंड 7 डॉट हाई। इसमें उसका जो डॉट मैट्रिक्स के रूप में हमें देता है उसका डायमेंशन दिया गया है। दीज प्रिंटर आर समटाइम कॉल्ड 9 पिन प्रिंटर। इस प्रिंटर को कभी कभी 9 पिन प्रिंटर्स कहा जाता है क्योंकि दे हैव 2 एक्स्ट्रा वर्टिकल डॉट्स फॉर डिसेंडर्स ऑन द लोअर केस लेटर जी जे पी एंड वाई। इसमें दिया गया है कुछ चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में दिया गया है, कैसे वो पिन को रिप्रेजेंट करता है, कैसे उसमें क्या कितने डॉट्स होते हैं। अब आगे देखते हैं। 2 काइंड्स ऑफ प्रिंटर, 2 तरह के प्रिंटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा होता है लेज़र प्रिंटर। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर देखते हैं। इसमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं। दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये हमें हाई क्वालिटी में प्रिंट आउट देता है, चाहे वो टेक्स्ट का हो चाहे ग्राफिक्स का हो। दे कैन प्रिंट फोटोग्राफ्स, ये फोटोग्राफ्स को भी प्रिंट कर सकता है। दे आर यूजुअली चीपर टू बाय देन लेज़र प्रिंटर। ये जो लेज़र प्रिंटर होता है वो उससे सस्ता होता है। ये इसका डायग्राम भी है। अब नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर। ऑल्सो हैव सेवरल एडवांटेजेस, ये इसके कुछ एडवांटेजेस है। दे प्रिंट सेवरल कॉपीज ऑफ समथिंग इन लेस टाइम देन एन इंकजेट प्रिंटर। इसमें क्या है, ये प्रिंट करता है कुछ कॉपीज़ को कम टाइम में, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है काफ़ी टाइम ले लेता है कॉपी प्रिंटर मतलब प्रिंट आउट निकालने के लिए, लेकिन जो लेज़र होता है ये आसानी से काम हो जाता है। द रनिंग कॉस्ट ऑफ अ लेज़र प्रिंटर आर यूजुअली लोअर देन फॉर दैट ऑफ एन इंकजेट प्रिंटर। इसमें क्या रहा है कि जो इसकी रनिंग कॉस्ट होती है वो सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू द इंकजेट प्रिंटर के थ्रू। ठीक, और देखते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिंटिंग एन इमेज ऑन पेपर। 2 तरीके हैं इमेज को प्रिंट करने का पेपर में, द इम्पैक्ट मेथड और नॉन इम्पैक्ट मेथड। 2 तरीके से हम लोग इमेज को प्रिंट आउट कर सकते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखते हैं। इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर यूज सम शॉर्ट ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज फिजिकली स्ट्राइकिंग पेपर रबर एंड प्रिंट हैमर टुगेदर। इसमें क्या है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है कुछ फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये इमेज प्रोड्यूस करता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें हम लोग की हेल्प चाहिए होगी, फिजिकली चाहिए होगा। ठीक, स्ट्राइकिंग पेपर लगाना पड़ता है, रिबन, और प्रिंट हैमर टाइप का होता है। जैसे कि आप लोगों ने वो देखा होगा टाइपराइटर, तो उसमें कुछ हेल्प लगती है ना, उसमें टाइप करते हैं तब जाकर वो छपता है। ठीक, नहीं देखा तो आप लोग गूगल में सर्च करके देख भी सकते हैं। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। हाई क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। जो हाई क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है एक कैरेक्टर को एक ही टाइम पे प्रिंट करता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स देखते हैं। अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्लेस एन इमेज ऑन अ पेज विदाउट फिजिकली, मतलब इसको फिजिकली टच नहीं करना पड़ता, ये पेज में प्रिंट कर देता है। द मेजर टेक्नोलॉजीज कंप्यूटिंग इन द नॉन इम्पैक्ट मार्केट आर लेज़र एंड इंकजेट। मतलब कह रहे बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है नॉन इम्पैक्ट मार्केट में वो लेज़र के रूप में भी आ गई है और इंकजेट के रूप में भी आ गई। लेज़र प्रिंटर यूजेज अ बीम टू हेल्प ट्रांसफ़र इमेजेस टू पेपर प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी रिजल्ट। जो लेज़र प्रिंटर होता है वो कुछ बीम्स का यूज़ करते हैं इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए पेपर में, कुछ हाई क्वालिटी हमें रिज़ल्ट मिले ताकि। अब इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें आगे है दे आर फास्टर एंड क्विटर, मतलब ये जो प्रिंटर अभी बात कर रहे थे ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही आगे का है। ठीक, तो ये कह रहा है ये फास्टर होता है, क्विटर होता है। अदर एडवांटेज जो है देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद रनिंग कॉस्ट ऑफ प्रिंटर, इसकी मतलब क्या रनिंग कॉस्ट होती है। अ वेरी चीप प्रिंटर में रिक्वायर वेरी एक्सपेंसिव इंक। अगर सस्ता प्रिंटर लेंगे तो उसमें जो एक्सपेंसिव इंक को हमें लेना पड़ेगा, महंगी इंक लेना पड़ेगा तभी अच्छे से प्रिंट होगा। ठीक, टू प्रिंट यू हैव टू कीप बाइंग पेपर लेना पड़ेगा और इंक लेना पड़ेगा फॉर एन इंकजेट प्रिंटर के लिए। अगर आपके पास इंकजेट प्रिंटर है जिससे इंक लगती है वो है तो आपको इंक भी लेना पड़ेगा, पेपर भी लेना पड़ेगा एंड
एंड और टोनर फॉर अ लेज़र प्रिंटर, और टोनर लेना पड़ेगा लेज़र प्रिंटर के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग अ कैटरेज और टोनर विल लास्ट, मतलब ये देखना पड़ेगा कितना वो टोनर वगैरह चलता है कि नहीं, ठीक। A toner will be more expensive to buy but will last much longer। ये टोनर जो होता है स्टार्टिंग में महंगा ज़रूर होता है लेकिन अच्छा होता है, बहुत लेट तक चलता है। प्लॉटर क्या होता है, लास्ट है इसमें प्लॉटर वगैरह है और भी चीज़ें इसमें हैं, देख लेते हैं। प्लॉटर क्या होता है, अ प्लॉटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी आउटपुट लाइक अ प्रिंटर बट इन अ डिफरेंट वे। एक प्लॉटर जो होता है ये भी हार्ड कॉपी देता है, आउटपुट डिवाइस है जैसे प्रिंटर की तरह है लेकिन ये अलग तरीके से देता है। इट हैज़ वन और मोर पेन्स, इसमें एक या दो से ज़्यादा पेन्स होते हैं। डैट ड्रॉ ऑन टू द पेपर, जो कि कॉपी में या पेपर में ड्रॉ करते हैं जिसमें प्रिंट आउट चाहिए होगा। फिर प्लॉटर आर यूजुअली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी एक्यूरेट प्लान्स एंड ड्राइंग्स दैट हैव बीन क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मतलब प्लॉटर जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा देता है, अच्छा ग्राफिक्स देता है जैसे कि हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसमें देखते हैं मॉनिटर के बारे में, देखते हैं मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। दीज आर सम कॉल्ड वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड आर द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर टाइप्स के होते हैं, CRT मॉनिटर जो होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो द ट्रेडिशनल आउटपुट डिवाइस ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर हैज़ बीन द कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जस्ट लाइक अ TV। मतलब ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि TV होता है उसमें कैथोड रे लगी हुई थी, कैथोड रे ट्यूब लगा हुआ होता है, TV में भी लगा हुआ था, जो कि मॉनिटर करता कंटेन अ लार्ज कैथोड रे ट्यूब होती है दैट यूजेज इलेक्ट्रॉन बीइंग ऑफ वेरिंग स्ट्रेंथ टू पेंट अ पिक्चर ऑन टू द कलर फ्लोरेसेंट डॉट ऑन द इनसाइड ऑफ द स्क्रीन। इतना समझिए जैसे कि इसमें ये मॉनिटर होता है डेस्कटॉप का, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है डेस्कटॉप का होता है, तो ये इसमें कह रहा है कि ये जो होता है इसमें कैथोड रे ट्यूब लगी होती है जैसे कि TV में लगा होता है। ये कुछ बीम्स की मदद से या कुछ कह सकते हो हाँ इलेक्ट्रॉन बीम्स की मदद से पेंट करता है पिक्चर्स को इसमें, तभी तो हमें दिखाई पड़ेगा इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वही चीज़ हमें स्क्रीन में दिखाई पड़े, वही चीज़ इस कैथोड रे ट्यूब की मदद से एक डॉट या कह सकते हो कि एक पेंट टाइप का करता है कि ताकि हमें पिक्चर्स वगैरह ग्राफिक्स वगैरह अच्छे से देख सके, जैसे कि ये इसमें दिया गया है, ठीक। मॉनिटर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, फिर बाकी यहाँ आगे है। मॉनिटर स्क्रीन साइज इज़ मेजर डायगनली अक्रॉस द स्क्रीन इन इंचेस। जो मॉनिटर का जो स्क्रीन साइज होता है मेज़र कर सकते हैं डायगनली इंचेस में, ठीक। द रिजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर इज़ द, मतलब उसकी डायमेंशन वगैरह दी गई है कि इतना होना चाहिए, 800 × 600 और 1024/768 और भी दी गई है डायमेंशन, ठीक। आगे देखते हैं पिक्सल्स क्या होते हैं। पिक्सल्स जो होते हैं स्मॉल डॉट होते हैं, पिक्सल के फॉर्म में स्मॉल डॉट के फॉर्म में ये हमें रिप्रेजेंट करता है, तब जा कर के हम लोग देख पाते हैं कि असल में ये पिक्चर क्या कह रही है, क्या बन रहा है इसमें, ठीक। तो आर द स्मॉल डॉट दैट मेक ऑफ द इमेज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। द स्पेसिंग ऑफ द स्क्रीन टेनी पोरस डॉट इज कॉल्ड अ डॉट पे। मान लो कि जैसे कि ये हमें कोई कैट बनाना है तो ये डॉट के फॉर्म में ये कैट का स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक। तो यही चीज़ कह रहा है कि पिक्सल्स वो होती हैं और जो इसमें एक डॉट के बीच में जो गैप होता है उसको डॉट पिच कहते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है कि CRT के बारे में क्या होता है और इसमें क्या उसका रिजोल्यूशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं, आगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं लिखना है। फिर LCD मॉनिटर, LCD मॉनिटर टाइप का होता है, एक CRT मॉनिटर हो गया, एक LCD मॉनिटर हो गया। तो ये क्या होता है, व्हेन यू बाय अ कंप्यूटर, जब आप लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो जो यू विल यूजुअली गेट अ LCD मॉनिटर, LCD मॉनिटर ही मिलता है। LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले होती है ये लिक्विड क्रिस्टल से बनी हुई होती है, मतलब इसको कहते हैं LCD कहते हैं। इसके फॉर्म में हम लोग कंप्यूटर कभी बाय करते हैं तो जनरली यही LCD मिलती है हम लोग को। ये फ्लैट स्क्रीन होती है और कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो कि CRT से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि देयर आर मच लाइटर एंड स्मॉलर देन CRT। ये जो जैसे TV होती है बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है, देखिए TV के लिए इतना स्क्रीन चाहिए होती है, देखिए पूरा का पूरा ये चाहिए होता है, और हमें LCD के लिए पतली की पतली स्क्रीन होती है। तो वही चीज़ कह रहा है, हल्का होता है, स्मॉलर होता है CRT मॉनिटर के कंपैरिजन में,
एंड कैन बी कैरीड अराउंड ईजिली एंड डू नॉट टेक अप मच मोर रूम और डेस्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। ठीक, दे यूज़ मच लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये कम इलेक्ट्रिसिटी में भी ये काम कर जाता है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे कि फॉर दीज रीज़न LCD स्क्रीन आर बिल्ट इंटू लैपटॉप एंड पाम टॉप कंप्यूटर, मतलब इसके लिए जो LCD स्क्रीन एक तरह का लैपटॉप भी बन सकती है और पाम टॉप कंप्यूटर भी बन सकता है। ओनली टाइप ऑफ LCD मॉनिटर, दिस इज़ वन टाइप ऑफ LCD मॉनिटर दैट इज़ ऑफ अ बेटर क्वालिटी इज़ अ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछ सकता है। तो इसके बाद लैपटॉप लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर इसको पढ़ लेते हैं ना, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग परेशानी क्रिएट करेंगे कि बहुत बोरिंग हो रहा है, तो मैं छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। लाउड स्पीकर देख लीजिए, मोस्ट कंप्यूटर कम विद स्पीकर, बहुत सारे कंप्यूटर के साथ स्पीकर आता है, जिसके साथ नहीं आता है तो उसके लिए अलग से लाउड स्पीकर खरीदना रहता है। वही सारी चीज़ें दी गई, ये सब डेली यूज़ की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें लिखा गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे कि फॉर कंप्यूटर टू बी एबल टू आउटपुट वीडियो एंड साउंड दे नीड टू have a sound card and a graphics card built into them. Sound card convert into digital data analog sound that are outputted through the computer speaker। पर इतने फॉर्म में समझ लीजिए, सिंपल फॉर्म में, कि अगर जो कंप्यूटर हम लेते हैं तो उसके साथ स्पीकर मिलता है, नहीं मिलता है तो हमें लाउड स्पीकर ख़रीदना होता है। क्योंकि अगर हम वीडियो चलाते हैं, कोई भी चीज़ चलाते हैं, उसमें गाना चलाते हैं, तो उसमें हमें साउंड सुनने को मिल सके, क्योंकि लैपटॉप वगैरह में बहुत ही कम आवाज़ होती है और कंप्यूटर में तो नहीं हो सकता है कि उसमें से आवाज़ निकले। ठीक, तो लाउड स्पीकर ज़रूरी रहता है ताकि हम उस साउंड को सुन सके। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आज ही इस यहाँ तक ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक कोई भी डाउट हुई, क्लास 3 तक कोई भी डाउट हुई, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय एंड स्टे सेफ।